लंदन 1888। विक्टोरियन जमाने की बात है। शानो शौकत के बीच एक अंधेरा फैल रहा था। टेम्स नदी से एक घना भयानक कोहरा आया और पूरे शहर की गलियों को ढक लिया। गैस लाइट टिमटिमा रही थी, लंबी परछाइयां बना रही थी। बारिश हो रही थी, ठंडी और लगातार। इसी दम घुटने वाले माहौल में आतंक ने अपना शिकारगाह पाया। व्हाइट चैपल, गरीबी और निराशा की भूल भुलैया। गंदगी की बदबू हवा में थी, सीलन, सड़न और मायूसी का मिश्रण। यहाँ जीवन जीना एक निरंतर संघर्ष था। बहुत सी औरतें जो पति से बिछुड़ गई थीं या विधवा हो गई थीं, रात में काम करने को मजबूर थीं। वो अपना शरीर बेचकर गुजारा करती थीं। उनकी उम्मीदें और सपने हर गुजरती परछाई के साथ धूमिल होते जा रहे थे। कोहरा एक कफन था जो राज और डर छुपा रहा था। ये खुद एक किरदार बन गया, इसकी गहराई में छिपे भयावहता का एक खामोश साथी। कोई नहीं जानता था कि अंधेरा अगली बार कब और कहां वार करेगा। डर एक निरंतर साथी बन गया, हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट। व्हाइट चैपल की औरतें ज्यादातर लोगों के लिए अदृश्य थीं। समाज द्वारा भुलाई और त्यागी हुई। वे मां, बेटियां, बहनें थीं। उनके नाम थे, चेहरे थे, कहानियां थीं, लेकिन गरीबी और हालात ने उनका सम्मान छीन लिया था। वे सिर्फ जीने के लिए अपना शरीर बेचने को मजबूर थीं। मैरी जेन कैली, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, ये सिर्फ पुलिस रिपोर्ट में नाम नहीं थे। ये जीती जागती औरतें थीं। किसी और की तरह उनकी भी उम्मीदें, सपने और डर थे, लेकिन उनका जीवन एक धार पर चल रहा था। वे कमजोर थीं, परछाइयों में छिपे एक शिकारी के लिए आसान शिकार। सड़कें उनका कार्यस्थल थीं, उनकी शरण स्थली थी, उनकी जेल थी। हर खांसी, हर कदम एक खतरा हो सकता था। वे शराब और साथ में थोड़ी राहत ढूंढती थीं। अपने कठोर जीवन से बचने के कुछ पल ढूंढती थीं। उन्हें क्या पता था, एक तूफान आ रहा है जो उनकी रोशनी हमेशा के लिए बुझा देगा। व्हाइट चैपल दहशत में आ गया। हत्याएं क्रूर थीं, हर घाव में हत्यारे का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डर संकरी गलियों से रेंगता हुआ फैल गया। पुलिस पर भारी दबाव था। राक्षस को ढूंढो, शांति बहाल करो। लेकिन हत्यारा एक भूत की तरह था। कोहरे में जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड, तर्क और निष्कर्ष का आदमी, खुद हैरान था। हत्यारा बहुत सावधान था, कोई निशान नहीं छोड़ता था। हत्याएं बेशर्मी से की गईं, लगभग अंधेरे में, गवाहों के पास। फिर भी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, कोई उसका नाम नहीं जानता था। हर गुजरते दिन के साथ हताशा बढ़ती गई। पुलिस ने गवाहों से पूछताछ की, सुराग ढूंढे, सड़कों पर गश्त की। वे परछाइयों और अफवाहों का पीछा करते रहे, हर सुराग का, चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो। लेकिन जैक, जैसा कि प्रेस ने उसे नाम दिया था, हमेशा एक कदम आगे था। वह एक भूत था, एक बुरा सपना जो व्हाइट चैपल की कोहरे से भरी सड़कों पर मंडरा रहा था।